जय माता दी। आज आपको बताया जाएगा कि इन सभी चीज़ों से हम ढेर सारी मिट्टी कैसे बनाएंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे घर में ये सभी चीज़ें आती रहती हैं। कभी हम कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, कभी बच्चों की नोटबुक निकलती है इस तरीके से, और कभी कोई गत्ते का टुकड़ा भी निकलता है। इस तरह से कोई भी गत्ते के कागज़ भी हमारे गार्डन में अक्सर निकलते ही रहते हैं, और हम अक्सर क्या करते हैं कि इनको हम फेंक देते हैं और इनका यूज हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। या फिर हम कबाड़ी को ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कबाड़ी को बेच देते हैं। लेकिन अगर आपको गार्डनिंग करनी है और आपके पास बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके पास मिट्टी हो जाए ढेर सारी, तो इन सभी चीज़ों को आप मत फेंकिए, इकट्ठा करके रख लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको ढेर सारी इसमें मिट्टी आपको यही सब कुछ देंगे जो आप फेंक रहे हैं। आपके घर से ही आपको बिल्कुल मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, साथ में आपको ढेर सारी मिट्टी मिल जाएगी। और आपके प्लांट में काफ़ी, अगर आपको फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट लगाने हैं तो देखिए जिस तरह से हमारे गार्डन में इस तरह से ग्रीनरी पूरे में फैली रही है, पूरे में हर जगह गार्डन ही सा लग रहा है। और पर इसमें हमने बिल्कुल भी मिट्टी नहीं मिलाई है। इस तरह से अगर आपको भी अपने छत पर गार्डनिंग करनी है और मिट्टी की भी ज़रूरत आपको नहीं है कि आप मिट्टी कहाँ से लाएं, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि मिट्टी हम कहाँ से लेके आएँ, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि हम अब देखेंगे कि इसमें हमने मिट्टी कैसी बनाई है। इनका उपयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास फ्लावर पॉट नहीं है तो आप इसको, या फिर आपके पास कोई प्लांटर नहीं है, आपको प्लांट लगाने हैं या कोई भाजी लगानी है, तो आप इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें भी आप लीफी वेजिटेबल जैसे धनिया या पालक ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इसकी ऊंचाई करीब 6 इंच है और 6 इंच में अच्छे से पालक और धनिया हो जाता है। पर अगर आपके पास मिट्टी ही नहीं है तो फिर आप इसमें धनिया और पालक ग्रो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिट्टी इकट्ठी करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इन सभी को पहले तो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, और वह प्रोसेस जिस तरह से हम आपको करके बता रहे हैं, अगर आप उसी तरीके से अगर अपने घर में अगर किचन इन सभी सामानों से, गत्ते कागज़ से आप अपने गार्डन में अगर मिट्टी लेना चाहते हैं तो आप उसी तरह से मिट्टी ज़रूर बनाएं। आप देखिए कि मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। आपको भी इसी तरीके से काट कर रख लेना है। और आपके पास अगर किचन कंपोस्ट है, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास इस तरह से किचन कंपोस्ट का जो आप लिक्विड निकाल कर अपने प्लांट में डाल देते हैं, उसके बाद जो आपकी कंपोस्टिंग काफ़ी पुरानी हो जाती है तो वो इस तरह से हो जाती है। क्योंकि आप क्या करते हैं कि उसका जो लिक्विड रहता है वो आप प्लांट में डाल देते हैं, और कुछ समय बाद, ये तो काफ़ी दिनों बाद ही उसका लिक्विड कंप्लीट होता है, तो इस तरह से वो सड़ जाती है और थोड़ी सी ये पुरानी सी दिखने लगती है, सड़ी सी। अगर आपके पास इस तरह की अगर कंपोस्ट है तो आप इसका यूज करेंगे तो आपकी जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और बहुत जल्दी मिट्टी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप लिक्विड कंपोस्ट किचन कंपोस्ट का लिक्विड नहीं बनाते हैं, पर आपके घर में किचन के छिलके वगैरह तो निकलते ही होंगे, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि वो थोड़ी देर में कंप्लीट होगी। और जिस तरीके से हम आपको करना में ये बता रहे हैं, आपको मिट्टी बनाना बता रहे हैं, ये आपकी 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप ताज़े छिलके में किचन के डालना चाहते हैं, आप पत्ते हैं तो अगर वो डालना चाहते हैं तो आप वो डालेंगे, तो फिर करीब इसको 20 दिन बनने में लग जाएगा। लेकिन हाँ, 20 दिन में आपको मिट्टी कंप्लीट मिल जाएगी अपने गार्डन में, और आप 20 दिन बाद उसमें प्लांट लगा सकते हैं। साथ में हम आपको एक तरीका और भी बताएंगे कि अगर आप लगाना चाहें तो इसमें तुरंत भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं और उसमें कीड़े भी नहीं होंगे। साथ में आपके गार्डन में अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें बदबू आती है, तो इसमें बदबू भी नहीं आएगी। आप मेरी बात मानकर एक बार अपने गार्डन में इस तरह से मिट्टी बनाकर देखिए, आपको ढेरों मिट्टी भी मिलेगी। साथ में आपको फ्लावर वेजिटेबल जो भी इसमें लगाना है आपको, आप
फ्रूट्स भी साथ में इसमें लगा सकते हैं। कोई भी प्लांट आप इसमें ग्रो कर लीजिए, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और जरा सी ही मिट्टी का यूज़, अगर आपके पास जरा सी भी मिट्टी है तो जरा सी मिट्टी में हो जाएगा, अगर जरा सी भी मिट्टी नहीं है तो भी आपके प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताएं कि आपकी बिल्कुल फास्ट ग्रोथ इसमें कैसे होगी। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई बकेट है, आप देखिए इसमें आपको होल करके रखना है, जिस तरह से हमने होल करके रखा है आप देखिए। तो आपको भी इस तरह से बकेट में होल करके रखना पड़ेगा। और प्लास्टिक की अगर बकेट होगी आपकी तो अच्छा है, आप मिट्टी के या सीमेंट के भी पॉट में आप इसको बना कर रख सकते हैं। और प्लांट ग्रो करना चाहें तो तुरंत प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने इसमें बिल्कुल जरा सी मिट्टी डाल रखी है। अगर आपको इतनी सी मिट्टी तो आपके घर के जो आप सफाई करते हैं रूटीन वर्क में वही मिल जाएगी। इतनी सी तो मिट्टी बिल्कुल जरा सी है, नाम मात्र की मिट्टी है। तो आप उसी मिट्टी के साथ में आप क्या करेंगे कि आपको इसमें अपना जो किचन कंपोस्ट है, जो हमने जो सड़ गया था वो जरा सा, बस देखिए हमने कितना जरा सा मिलाया है। इसमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस इतना सा आपने मिला दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने जो गत्ते के टुकड़े काटे थे वो इस तरह से इसमें थोड़ी सी मिला दीजिए। और यही प्रोसेस आपको उसके साथ भी करना है। अगर आपके पास ताज़ी कंपोस्ट है तो ताज़ी कंपोस्ट मिला देंगे, पर वही मैंने बताया है आपको कि थोड़ा रिजल्ट उसका स्लो आएगा और इसका थोड़ा फास्ट आता है। तो इस तरह से आप अपने किचन कंपोस्ट को रात में गला कर रख दीजिए और 3-4 दिन के लिए गला दीजिए। जैसे 3-4 दिन में इसके पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उनका लिक्विड आपके गार्डन में या बालकनी में कोई भी प्लांट लगे हैं, शो प्लांट लगे हैं, उस लिक्विड का यूज़ आप अपने उन प्लांट्स पर कर दीजिए और जो बचेगा वो आपकी मिट्टी बनाने के काम आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से। फिर हमें इसमें इस तरह से हमें थोड़ी इसमें कागज़ के टुकड़े डालने हैं और कागज़ के टुकड़े डालने के बाद फिर हम इसमें थोड़ी कंपोस्टिंग ज़्यादा मिलाएंगे, क्योंकि क्या है कि अब ये बीच में पहुंच गई है नीचे। अगर इसमें पहले तो कीड़े होते ही नहीं हैं, लेकिन अगर कीड़े होंगे तो भी आपको बिल्कुल कीड़े पता ही नहीं चलेंगे कि आपकी कंपोस्ट में कीड़े कब हुए, कब ख़त्म हो गए और कब आपने मिट्टी कंप्लीट कर ली। और ये मिट्टी हम आपको बता रहे हैं कि 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। और हर कोई कहता है कि छाया में रखिए, पर सर्दियों का समय है इसलिए हम तो आपसे ही कहेंगे कि आप इसे धूप में रखिए, क्योंकि इसे अगर गर्मी मिलेगी तो इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी आपकी मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी। पर धूप में आपको कितनी रखना है, करीब केवल इसे 2 घंटे की धूप में ही रखना है। इससे ज़्यादा आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। मेरे पास थोड़ी गत्ते कम थे, इस वजह से मैंने थोड़ी कम मिलाए हैं। पर आपके पास अगर ज़्यादा हो गत्ते तो आप इनकी मात्रा डबल कर सकते हैं। जितना मैं मिला रही हूँ इसमें गत्ते के टुकड़े, वो आपको डबल मिलाना है। आप देखेंगे। और इसमें आपके जो भी प्लांट लगेंगे आप उनका रिजल्ट देख लीजिए। जो भी आपने अभी तक अपने प्लांट ग्रो किए हैं अपने गार्डन में मिट्टी से, तो उस मिट्टी में और इस मिट्टी में आपको फ़र्क ज़मीन आसमान का रहेगा। और साथ में ये हमारी मिट्टी और कंपोस्ट एक साथ हो गई है, क्योंकि ये मिट्टी भी है और हमारी खाद भी है। आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई भी खाद का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये भी हमारी 100% खाद ही है। इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। बस केवल आपको बरसाती वगैरह के टुकड़े इसमें नहीं मिलाने हैं, क्योंकि बरसाती का जो पॉलीथिन रहती है वो गलती नहीं है, इस वजह से हम उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आप मिट्टी का यूज करना चाहें तो हम आपको बता रहे हैं अभी कि किस तरह से आप करेंगे उसमें। अगर मिट्टी का यूज, अगर आपके पास थोड़ी सी मिट्टी है,
आपके गार्डन में आपके पास रखी हुई है, आप कहीं से आप उसे लेके आ सकते हैं। तो आप किस तरह से उस मिट्टी का यूज इस तरह से आप बीच बीच में थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी भुरक सकते हैं। लेकिन अगर जिनके पास मिट्टी नहीं है उनके लिए वीडियो तो बहुत अच्छी है, वो एक बार बना के देखिए, उनके घर में कभी भी प्लांट की कमी नहीं रहेगी अगर उन्हें शौक है प्लांट लगाने का तो, और ना ही मिट्टी की कमी रहेगी। आपने देख लिया कि ये अच्छे से कवर हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, कि पहले तो ये पहले से ही गीली है, आप देखिए यह गीली है, इसलिए हमें इसके साथ अब कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस हम इसको अच्छे से दबा के रख देंगे और इसको ढक के रखना है। आप किसी भी थाली से या कोई भी इसके ढक्कन से आप ढक कर रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें केवल आपको एक दिन के लिए ही ढक कर रखना है, जिससे कि क्या होगा कि ये पेपर हैं जो वो इसका पानी पूरा सोख लें। बस उसके बाद फिर आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा इसको ढक कर नहीं रखना है, फिर आपको इसको खुला छोड़ देना है। बदबू भी नहीं आएगी और साथ में आपके घर में कोई कीड़े भी नहीं होंगे और आपकी कंपोस्टिंग भी तैयार हो जाएगी। आपको उसको ढक्कन को आपको क्या करना है कि 2 दिन आप उसे ढक कर रखेंगे, फिर आप इसके ऊपर थोड़ी से न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दीजिए, न्यूज़पेपर के टुकड़े हल्के से। और उनके पास अगर आपको लगे कि इसका पूरी ऊपर से आपको सूखी सी लग रही है तो आप उसमें पानी थोड़ा हल्का सा छिड़क सकते हैं, आधा कप बराबर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी अभी गीली है तो आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छिड़कना है। बस आपको क्या करना है कि हर 2-3 दिन में आपको इस तरह से बस इसको चारों तरफ से दबाना है। बस अगर हो सके तो इसको चला दीजिए, लेकिन चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीट अगर आप चलाएंगे तो भी कंप्लीट होगी और नहीं चलाएंगे तो भी आप कंप्लीट हो जाएगी। बस इसमें अगर आपने जो पुरानी किचन कंपोस्ट आपने जो लिक्विड कंपोस्ट की यूज की है, ये वाली ये छिलके, तो ये हल्की सी महक देते हैं, तो आप इनको कवर से इस तरह से ढक सकते हैं और उसके ऊपर आपको थाली से हटा देना है 2 दिन के बाद। उसके बाद आप मोटा सा न्यूज़पेपर ले लीजिए और मोटा सा न्यूज़पेपर लेके उसके ऊपर आप इसको रख दीजिए अच्छे से कि ये पूरा अच्छे से ढक जाए। और बस उसी न्यूज़पेपर को आप ढका रहने दीजिए और बस हर 2-4 दिन में आप इसकी मिट्टी को बस दबाते रहना है। फिर आप देखेंगे कि आपके घर में 10 दिन में ही आपके प्लांट के लिए मिट्टी तैयार हो चुकी है। अगर आपके यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है तो शायद 15 दिन भी लग जाएं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा और आपके घर में मिट्टी कंप्लीट हो जाएगी। जब ये मिट्टी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि आपको इसे पूरे दिन की धूप देना है अपनी छत पर। इसको फैला जब आप देखेंगे इसको पलट कर 15 दिन बाद, और ये आपको हर चीज़ इसकी गली दिखेगी, बिल्कुल आपको लगेगा कि अरे ये तो मिट्टी पूरी नीचे से निकल रही है। तो फिर आपको इसको थोड़ा 2 दिन के रेस्ट देने के बाद आपको इसको थोड़ी सी धूप देनी है। अगर आपको उसमें 1-2 कीड़े दिख रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ी सी वो अनकम्प्लीट है, तो आप उसको पूरा फिर से भर दीजिए इसमें। वैसे इसमें कीड़े नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया या आपने थोड़ी उस तरह से प्रोसेस नहीं किया जिस तरह से हमने बताया है, तो शायद 1-2 कीड़े कभी हो जाते हैं, पर उन कीड़ों से कुछ नहीं होता है। अगर वो इसमें है तो वो तो कीड़े नहीं होंगे, तो आपकी ये मिट्टी कैसे सड़ेगी। पर हाँ, ये गारंटी दे रहे हैं हम आपकी कि छत के बाहर आपको बाहर या बकेट में कहीं भी आपको कीड़े नहीं दिखेंगे। तो आप इस तरह से जब आपकी मिट्टी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उसे धूप दिखा लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आप अपने प्लांट इसमें ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्लांट डायरेक्ट अगर ग्रो करना है इसी में, तो आप फिर ऊपर से थोड़ी सी आप मिट्टी बना लीजिए, इधर तक आप भर लीजिए मिट्टी, फिर आप कोई भी प्लांट इसमें ग्रो कर लीजिए। सॉरी। लेकिन पानी आपको तब भी उसमें ज़्यादा नहीं देना है, बस इतना पानी देना है कि जितनी मिट्टी में आपने प्लांट ग्रो किया है बस उसी की मिट्टी आपको बस गीली रखना है और नीचे तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, वरना कीड़े हो जाएंगे। तो आप तुरंत भी इसमें प्लांट लगा सकते हैं, और अगर आप मिट्टी चाहते हैं तो आप इस तरह से मिट्टी बनाकर रख दीजिए और आपको 15 दिन में ही मिट्टी कंप्लीट
हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।